नए जमाने की वर्सेस पुराने जमाने की बहुओं के पकवान और पहनावा। अरे बाप रे बाप, लगता है इस घर में तो मुझसे अब किसी को मतलब ही नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हैं माँ जी, हम हैं ना, हमें आपकी परवाह है माँ जी। अरे बोलने से ही थोड़ी कुछ होता है, करने से होता है बहू। बताइए माँ जी, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। देखना, सुबह गायों को देखने तबेला चली गई थी, वहीं पे जरा सा पैर मुड़ गया और तभी से कमबख्त दर्द है कि हुआ ही जा रहा है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही होंगी। देखिए ना, आपके पैरों में तो सूजन भी है कितनी। अरे माँ जी, ये आपके पैरों में क्या हो गया? लगता है आपको बहुत चोट आई है। अरे नहीं बहू, ऐसा नहीं है, जरा सा लगा है और अब तो रिंकी बहू ने पट्टियां भी बांध दी, अब तो आराम भी मिल जाएगा झटपट से। माँ जी, अब से आप ऐसा मत कहिएगा कि हमें आपकी परवाह नहीं है। अरे इस बात को दिल से क्यों लगाती हो? अरे मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। हाँ माँ जी, हम तो आपकी बहू हैं, अगर हमें आपकी परवाह नहीं होगी तो और किसे होगी। अच्छा ठीक है, वैसे तो वो राम जी की लड़की की शादी हो रही है, सुना है खूब पैसा उड़ाया है। हाँ माँ, चीकू के पापा भी बता रहे थे। हाँ, खर्चा तो करेंगे ही, आखिर में उनकी बेटी ही तो बची थी ब्याहने के लिए। वैसे माँ जी, अब तो हमारे भी घर शहनाई बजने का वक्त हो गया। देवर जी के लिए लड़की कब फाइनल कर रही हैं? अरे लड़की उस हिसाब से मिले भी तो सही, अपने बेटों के लिए लाखों में एक बहू लेकर आऊंगी। जब मेरी छोटी बहुएं आएंगी तो पूरा गांव देखेगा, जैसे तुम लोगों को देखता रह गया था। वैसे माँ जी, एक बार देवर जी से भी पूछ लीजिएगा, हो सकता है कि उन्हें कोई पसंद हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे बेटे मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेंगे, देखना। हाँ माँ जी, वो तो बस मैं इसलिए कह रही थी कि देवर जी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो क्या पता उन्होंने कोई पसंद की हो। एक दिन आरती और महेश हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी सचिन और विक्की वहां पे आते हैं। माँ, बाबूजी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? वो बाबूजी, हम ये कहने आए थे कि हमने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है और हमें उसी से शादी करनी है। हमने? मतलब तुम दोनों ने? हाँ माँ, मैंने भी। हाय, मैं तो बर्बाद हो गई। मेरे दोनों बेटे ये किस रास्ते पर निकल पड़े? आखिर किस गुनाहों की सजा दे रहा है तू मुझे भगवान? लेकिन माँ, जिसे मैंने पसंद किया है वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, खानदानी है, रईस है। और माँ, वो हमारे घर के तौर तरीकों को भी समझती है। लेकिन हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं। हमारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने प्रेम विवाह नहीं किया। खानदान में हमारी इज्जत है और हमारी इज्जत इस तरह नीलाम हो, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। ये सब बातें चली रही होती हैं कि तब तक वहां रंजन और मनीष आ जाते हैं। बाबूजी, लेकिन इसमें गलत क्या है? अगर विक्की और सचिन अपने पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो उन्हें करने दीजिए ना। हाँ बाबूजी, जिंदगी भर रहना तो सचिन और विक्की को ही है, तो इस बात को लेकर हमें बाहर के लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपने भाई और बेटों के बारे में सोचना चाहिए। और बहू अच्छी है, घर में आएगी तो लोग तारीफ ही करेंगे। ठीक है, अब हम कर भी क्या सकते हैं? जब हमारे बेटों की खुशी ही इस शादी में है तो हम इस शादी के लिए हाँ करते हैं। आरती और महेश सचिन और विक्की के प्रेम विवाह के लिए मान जाते हैं और दोनों की शादी एक साथ हो जाती है बहुओं के गृह प्रवेश के दिन। चलो, मेरी शादी फाइनली इस घर में हो ही गई। ये घर नहीं, महल है। कितना बड़ा और कितना सुंदर है। अब से ये मेरा महल और मैं इस महल की रानी। मुझे तो सोच के ही कितना मजा आ रहा है। मेरी भी शादी हो ही गई इस घर में। अरे देखो तो कितना बड़ा और शानदार है ये घर। हो भी क्यों ना, इतना पैसा है इनके पास। जो भी हो, इस महल पर राज करने वाली तो मैं ही हूँ। घर में आते ही दोनों बहुएं अपने मन में महल पर राज करने के बारे में सोचने लगती हैं। तभी सास कहती है, अरे छोटी बहू, अब इस कलश को गिराकर इस कुमकुम से होकर घर में प्रवेश करो। माँ जी, क्या अब हम कमरे में जा सकते हैं? बहुत देर से हमने ये भारी लहंगा और जेवर पहन रखा है। बहुओं, अब तुम लोग इस भारी लहंगे और जेवर की आदत डाल लो, बहुत काम आएगा। और अभी तो तुम दोनों नई बहू हो, तो तुम्हें तो और भी सजे सवरे रहना होगा। ठीक है माँ जी। हाँ माँ जी, हमें तो पहले से ही पता था कि हमें भारी लहंगे और भारी जेवर पहनने पड़ेंगे। इस घर की बड़ी बहू कैसे रहती है इतने भारी लहंगे और गहनों में? मेरा तो अभी से ही इसमें दम घुट रहा है। कोई बात नहीं, इस रीति रिवाज को अब मैं तोड़ूंगी। रिंकी और शालिनी दोनों नई बहू को कमरे तक छोड़ाओ और इन्हें घर के तौर तरीके की बारीकियां समझा देना, ठीक है? जी माँ जी।
रिंकी और शालिनी अपनी दोनों देवरानियों को कमरे तक छोड़ देती है और उनसे कपड़े बदलने के लिए कहती है। दोनों बहुएं आरामदायक मैक्सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती हैं। अरे अन्नू, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? भाभी वो मैं ना लहंगा और जेवर पहने पहने थक गई थी तो मैंने ये ड्रेस पहन ली, अब मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन अन्नू, इस घर का रिवाज है कि इस घर की बहुएं भारी भरकम लहंगे और भारी जेवर ही पहनती। ये पहनावा इस घर की शान है। लेकिन दीदी, मेरा तो यही मन था। देखिए ना, जेवर पहनने से मेरा गला कितना कट गया है, और अगर फिर से मैंने ये पहना तो मुझे और दिक्कत होगी। अन्नू, इस घर में अगर रहना है तो तुम्हें लहंगा और जेवर पहनना ही पड़ेगा। ठीक है दीदी, अब जब बात इस घर की मान मर्यादा की है तो मैं पहन लेती हूँ। अभी कुछ दिनों के लिए पहन लेती हूँ, उसके बाद अपनी ड्रेसेस पहनूंगी। देखती हूँ कौन रोकता है। हाँ, तैयार होकर जल्दी से रसोई में आ जाओ, आज तुम्हारी पहली रसोई है। अब जाके जरा यशी को भी देख लेती हूँ कि तैयार हुई कि नहीं। अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हैं? यशी के पास जा रही थी, देखने की तैयारी हुई कि नहीं। चलिए भाभी, मैं भी चलती हूँ। वैसे अन्नू तैयार है? कहाँ भाभी, अन्नू ने तो मैक्सी ड्रेस पहनी थी, कह रही थी लहंगा नहीं पहनूंगी। समझाया तब जाकर लहंगा और जेवर पहनने को तैयार हुई है। दोनों बड़ी बहुएं अब यशी के पास जा रही थीं कि तभी। अरे यशी, तुम भी? यशी, तुम नाइट ड्रेस पहन के क्यों बैठी हो? वो भाभी, मुझे इसमें बहुत आराम मिल रहा था। दोनों बहुएं बड़ी वाली यशी को भी समझाकर उसे भारी भरकम लहंगा और भारी जेवर पहनने को कहती हैं और तैयार होकर नीचे किचन में आने को कहती हैं। अब किचन में अरे दोनों नई बहुएं आ गई हैं अपनी पहली रसोई के लिए। आओ, तुम दोनों का स्वागत है। हाँ दीदी, हम आ गए। अच्छा तो चलो, अब तुम लोग पहले उस चूल्हे को जलाओ। लेकिन दीदी, इसे कैसे जलाते हैं, और आज के जमाने में ये कहाँ ही इस्तेमाल होता है? देखो यशी, हमें कहीं और का तो नहीं पता, लेकिन मुझे 10 साल हो गए इस घर में और मैं शुरू से ही ऐसे ही चूल्हा जलाती आ रही हूँ और इस घर में ऐसे ही चूल्हा जला के हम बहुएं खाना बनाती हैं। लेकिन दीदी, वो जमाना गया। हाँ, माना कि अब नया जमाना आ गया है, लेकिन इस घर के तौर तरीके आज भी पुराने हैं और हमें इसी तरह आगे तक इसे बरकरार रखना है। अब चलो यशी और अनु दोनों मिलकर चूल्हा जलाओ। पहले यशी, जाओ तुम बाहर से लकड़ियां ले आओ और अनु तुम चूल्हा जलाओ। कोशिश करती हूँ भाभी। अनु और यशी चूल्हा जलाने लगती हैं, लेकिन उनसे अच्छे से चूल्हा जल नहीं पाता और पूरे किचन में धुआं फैल जाता है। अरे क्या किया तुम दोनों ने? पूरे किचन में धुआं फैल गया, कहीं माँ जी ना आ जाए। तुम लोग हटो, चूल्हा मैं जलाती हूँ। शालिनी चूल्हा जला देती है। चलो, चूल्हा तो जल गया, अब तुम लोग अपनी पहली रसोई के लिए हलवे की तैयारी करो। वहाँ पे चीनी पीसने के लिए चक्की है, जाओ पहले चीनी और मावा पीस लाओ, फिर हलवा बनाना शुरू करो। क्या दीदी, आप भी क्या फॉर्मेलिटी करनी? अब कहाँ पहली रसोई में कोई हलवा बना के खिलाता है। ऐसा करती हूँ, मैं बाहर से मंगवा लेती हूँ। हाँ, एकदम सही कहा तुमने, बाहर से मंगवा लेते। अब कौन इतना भारी भरकम लहंगा पहन के, जेवर पहन के चीनी चक्की पर पीसेगा और तब हलवा बनाएगा। माँ बहुत गुस्सा करेंगी, बाहर से हलवा मंगाने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी, उन्हें पता कैसे चलेगा कि हमने हलवा बाहर से मंगवाया है? पर आप टेंशन मत लीजिए। जिठानियों के लाख मना करने के बाद भी अनु और यशी नहीं मानती और हलवा बाहर से ऑर्डर करवा देती हैं और वहीं अपने सास ससुर को परोसती हैं। अरे ये हलवा तो अलग लग रहा है और अच्छा भी नहीं लग रहा, कैसे बनाया है ये हलवा? वो मम्मी जी, मैंने। अरे भाग्यवान, तुम अभी भी नहीं समझी, ये हलवा बाहर से मंगवाया गया है। क्या? मुझे तो पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी। अरे मेरे तो करम ही फूट गए। अब क्या होगा इस घर का, कैसे चलेगा ये घर? पहली रसोई में ही ये हाल है, ना जाने आगे और क्या क्या देखने को मिलेगा। माँ जी, आप परेशान मत होइए, हम है ना, हम सब समझा देंगे दोनों नई बहुओं को। हाँ, जा और जाके इन्हें बता दे कि ये घर ऐसे नहीं चलेगा। अरे माँ जी, आप इतना भी क्यों बोल रही हैं? हमने बाहर से हलवा ही तो मंगवाया है, जहर थोड़ी मंगवाया है जो आप ऐसे बोल रही हो। लगता है तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें इज्जत से बात करना नहीं सिखाया। हमारे घर वालों के बारे में कुछ मत कहिएगा बाबूजी, हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे। अरे तुम में तो बिल्कुल भी शर्म हया है कि नहीं? अपने ससुर से कोई ऐसे बात करता है क्या? माँ जी आप गुस्सा ही मत, ये अभी नई बहुएं हैं, पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा मॉडर्न है, इन्हें समझने में थोड़ा समय लगेगा। आप चिंता मत करिए, हम उन्हें सब समझा देंगे। दोनों जेठानियां अपनी दोनों नई देवरानियों को सास और ससुर की डांट से बचा तो लेती हैं, लेकिन अब यशी और अनु अब तक जो संस्कारी पहनावे का नाटक कर रही थी, अब उन्होंने भी वो करना छोड़ दिया था। अरे अन्नू, तुमने ये क्या पहना है?
चौंकिए मत दीदी, ये सलवार कमीज ये मैंने तो सोच लिया है कि अब ये लहंगे वहंगे मैं नहीं पहन पाऊंगी। रिंकी और अनु की बात हो ही रही होती है कि तभी शालिनी आ जाती है। दीदी जल्दी यशी के पास चलिए और समझाइए उसे, वो अब लहंगा और जेवर पहनने के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। हे भगवान, मैं तो सोच रही हूँ कि अब क्या ही करूं इन लोगों का, दोनों समझने को तैयार ही नहीं है। रिंकी और शालिनी अनु को लेकर अब यशी के पास जाती है। यशी तुम भी? अरे ये क्या कर रही हो तुम दोनों? क्यों नहीं समझती कि ये खानदानी ससुराल है हमारा? यहाँ बहुओं के पहनावे और पकवान से ही नाक ऊंची होती है। अगर हम बहुएं ही ऐसे कपड़े पहनने लगे तो कैसे चलेगा? दीदी आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप ऐसे कपड़े पहन सको, तो आप हमें मत रोकिए। हम भी समझदार हैं, हमें पता है कि क्या पहनना है और क्या नहीं। ठीक कहती हो यशी, मैं भी सलवार कमीज ही पहनूंगी। जेठानियों की तरह ये भारी भारी लहंगे और जेवर, ना बाबा ना, हमसे तो ना होगा ये। बात हो रही होती है तभी वहां सास आ जाती है। अरे अरे क्या देख लिया मैंने, अरे कोई लिबास है नई बहुओं का? अरे तुम दोनों बड़ी बहुओं ने इस घर की परंपरा ना समझाई क्या इन दोनों मंदबुद्धियों को? माँ जी हम कब से इन्हें यही तो समझा रहे हैं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं। हाँ माँ जी हम तो थक गए हैं एक एक बात समझाते हुए। अरे मेरे तो नसीब में ही नहीं है छोटी बहुओं को ये घर की बागडोर संभालते हुए देखने की। कहाँ मेरी दोनों बड़ी बहुएं और कहाँ ये आजकल की नई बहुएं। इस घर का भविष्य अब ना जाने क्या होने वाला है। अरे जाओ अब कम से कम खाना तो बनाओ। रिंकी और शालिनी यशी और अनु को रसोई में खाना बनाने के लिए लेकर आती है। लो अनु ये गेहूं पकड़ो और चक्की से इसे पीस कर आटा बना लो, और यशी उसके बाद तुम रोटी बना देना, तब तक हम चूल्हा लीप लेते हैं। अरे दीदी आपको क्या लगता है कि मैं चक्की चलाऊंगी? कभी नहीं। और आज के जमाने में चक्की नहीं, आटा बनाने वाली मशीन यूज होती है। और नहीं तो क्या, और रोटी चूल्हे पे थोड़ी बनाऊंगी मैं, वो भी आज के इस टेक्नोलॉजी वाले जमाने में। अरे भाई इतना पढ़ाई लिखाई की है चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए। यशी पढ़े लिखे हम भी हैं, लेकिन हमें घर को जोड़ने के लिए पढ़ाई की नहीं नियत की जरूरत होती है। नियत होगी तो कोई भी काम क्यों ना करना पड़े, सब करते हैं। ओह कम ऑन। मैंने आटा बनाने वाली मशीन और रोटी मेकर ऑर्डर कर लिया है। वैसे भी मैं उसे अभी तो यूज नहीं करूंगी क्योंकि अभी मेरा बनाने का मन नहीं है। रोटी मैंने बाहर से ऑर्डर कर दी है। यशी अपनी मनमानी करके बाहर से रोटी ऑर्डर कर देती है और फिर उसी रोटी को खाने में परोसती है। फिर से बाहर से ऑर्डर किया गया खाना खिलाया जा रहा है। बाबूजी हमने अनु और यशी को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी। ऐसे नहीं चलेगा, खाना घर पर ही बनना चाहिए। तुम लोग इसका हल निकालो। आज के लिए मेरा खाना हो गया। महेश आधे पेट खा के उठ जाता है और वहां से चला जाता है। आज से सुबह का खाना दोनों जेठानियां और रात का खाना दोनों देवरानियां यानी नई बहुएं बनाएंगी। सासू माँ भी बोल के चली जाती हैं। अगले दिन सुबह फिर से खाने के वक्त। अरे वाह, कल रात से भूख लगी थी, अब शांत हुई है भूख। अरे रात में तो हमने भी ना खाया था। अपने दोनों छोटे बेटे ऐसे निकल जाएंगे और ऐसी बहुएं लाकर पल्ले बांध देंगे। अगर ये पता होता तो ऐसा कभी ना होने देती। सुनो, तुम दोनों छोटी बहुओं को जिम्मेदारी दे दो, हो सकता है तब सुधर जाए। ठीक है, सुनो सभी बहुएं, अब से दोनों जेठानियां सुबह रसोई संभालेंगी और रात को दोनों नई बहुएं रसोई संभालेंगी, ठीक उसी तरह से जैसे अब तक चलता आ रहा था। अब वक्त था रात के खाने का, जब रसोई संभालने की जिम्मेदारी दोनों नई बहुओं की थी। ये क्या अनु, ये कैसा खाना है? अरे वो मैं सो गई थी, खाना बनाना भूल गई थी, इसलिए बाहर से ऑर्डर कर लिया था। क्या तुमको समझ में नहीं आता है कि इस घर में बाहर से खाना नहीं आता? माँ जी क्या आप भी, जब रेडीमेड खाना आ सकता है तो हमें बनाने की क्या जरूरत है? हमसे जितना हो सकता था हमने किया। यशी और अनु अब हमेशा बाहर से खाना ऑर्डर करने लगती हैं, जिससे सास ससुर परेशान हो जाते हैं। अब रोज घर पर अलग अलग आदमी डिलीवरी करने के लिए आते रहते हैं। आज सरला और रमा घर आई हैं। देख रही हो रमा, लगता है आरती के घर का राशन खत्म हो गया, तभी तो आजकल बाहर से ही खाना आ रहा है। और नई बहुओं को तो देखो सलवार कमीज में घूम रही हैं। कहाँ इनकी दोनों बड़ी बहुएं, पुराने रीति रिवाजों परंपराओं से चलने वाली सभ्य और संस्कारी बहुएं, और कहाँ ये आजकल की मॉडर्न बहुएं। आरती चुपचाप सरला और रमा की बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। आरती और महेश हॉल में बैठ के बात करते हैं। दोनों नई बहुओं से कह देना कि ये मेरा घर है और मेरे घर में उनकी मनमानी नहीं चलेगी। सालों से बनी बनाई इज्जत में यूं उनके वजह से नहीं खत्म कर सकता। अगर इनसे नहीं होता तो कह दो इनसे कि चली जाए अपने अपने मायके, और इनके बाबूजी को भी खबर कर देना। ठीक है, मैं बोल दूंगी कि बाबूजी को बुला लिया है।
दोनों नई बहुओं के बाबूजी घर आते हैं और सबसे पहले बाहर ही अपने अपने जूते उतार कर महेश को दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर नीचे बैठ जाते हैं। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग कृपया करके ऊपर बैठिए। अरे बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपको झुकने की जरूरत नहीं है। हाँ बाबूजी, और आप नीचे क्यों बैठ गए? ये कैसी बात कर रही हो बेटा? भला हम इनके बराबर कैसे बैठ सकते हैं? हाँ, ऐसे व्यक्ति को प्रणाम करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। वो तो तुम्हारी वजह से आज हमें इनके सामने झुकने का मौका मिल रहा है। सच में हमारी बेटियां बहुत समझदार हैं, जो इन्होंने इस घर के बेटों से शादी करने का फैसला लिया। मैं तो धन्य ही हो गया। आप लोग तब से क्या बोले जा रहे हैं? सुखीराम और मुखिया के इस बर्ताव से अनु और यशी एकदम चौंक उठी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी बेटा, महेश जी ने कई बेघर लोगों को घर दिया, कई जवानों को रोजगार, कई बच्चों को शिक्षा, कई महिलाओं को रीति रिवाज बनाए रखने के लिए खानदानी परिधान दिए। तुम्हें पता नहीं है कि महेश जी एक बहुत बड़े समाज सेवक हैं और इस काम के लिए इन्हें राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिला है। हाँ, पूरे गांव के लोग और यहाँ तक कि आसपास के गांव के लोग भी इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। बेटा, तुम इस घर की मान मर्यादा को कभी ठेस मत पहुंचाना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पाप की भागीदारी हो जाओगी। यशी तुरंत महेश के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिएगा बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं भगवान समान ससुर का अनादर कर रही हूँ। तभी अनु भी महेश के पैरों में गिर जाती है। माफ कर दीजिएगा बाबूजी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें इस घर की मान मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए थी। हमने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन अब से हम दोनों जेठानी की तरह इस घर की सभी भागदौड़ को संभालेंगे।